आज हम विश्लेषण करेंगे विकास लाइफ केयर लिमिटेड का। विकास लाइफ केयर लिमिटेड का करंट प्राइस है ₹5.25, ₹5.25। और वेलकम टू द पैनी वर्ल्ड। आज हम देखेंगे कि विकास लाइफ केयर जो ₹5.25 का शेयर है ये खरीदे या नहीं, वर्थ है या नहीं। इस चैनल में हम सिर्फ और सिर्फ पैनी स्टॉक्स के बारे में जानते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या वो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स हैं, क्या हम उसको खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते, या हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। जो चीजें हम हमेशा देखते हैं, कंपनी क्या करती है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं, फाइनेंशियल्स कैसे हैं और मुझे क्या लगता है उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया, हम पैसा लगाते हैं मैनेजमेंट के ऊपर और बिजनेस के ऊपर, ना कि उसके शेयर प्राइस के ऊपर। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए और उसका बिजनेस अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट में सबसे ऊपर आते हैं इनके डॉक्टर एस के धवन, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। डॉक्टर एस के धवन पीएचडी है केमिस्ट्री में और एक रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने पॉलीमर्स में, स्मार्ट कोटिंग्स में, वेस्ट मैनेजमेंट्स में काफी काम किया है और काफी रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, काफी अवार्ड्स भी मिले हैं। इसके बाद इनके डायरेक्टर और सीईओ हैं मिस्टर विजय शर्मा, जिनको 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है बिजनेस मैनेजमेंट में। अगर देखा जाए तो डायरेक्टर एस के धवन कंपनी की ग्रोथ के ऊपर डिसीजंस लेते हैं और मिस्टर विजय शर्मा, जिनके पास 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है बिजनेस मैनेजमेंट में, इनके पास डिग्री इन लॉ भी है और ये कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट है। इसके अलावा कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं 4-5, ऋचा शर्मा, रूबी बंसल, अनिल कुमार देशवाल और मिस पारुल राय। और ये जैसे हम देखते हैं कंपनी में, ये मोस्ट प्रोबेबली ये फैमिली के लोग ही हैं, लेकिन अच्छी बात है कि सभी लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, इसमें उनके पास अच्छी जानकारी है। कुछ एक्सपीरियंस नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन उन्होंने काम किया है इसी सेक्टर में। जैसे हम शुरुआत करें डॉक्टर ऋचा शर्मा से। डॉक्टर ऋचा शर्मा मास्टर डिग्री है इनके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में और पीएचडी है केमिकल साइंसेज में, एमआईटी यूनिवर्सिटी से हैं। इसके अलावा डॉक्टर रूबी अग्रवाल हैं, अगेन पीएचडी है बायोलॉजिकल साइंस में। मिस्टर अनिल देशवाल हैं, जिनके पास मास्टर ऑफ साइंस है एग्रीकल्चर में, अब जो साइंटिस्ट रह चुके हैं। इसके बाद मिस पारुल रॉय हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं और वो कंपनी सेक्रेटरी यानी अकाउंट से रिलेटेड उनके पास डिग्री है। ओवरऑल मैनेजमेंट इनकी अच्छी है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, दागी मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट के ऊपर कुछ परेशानी नहीं है, कुछ नेगेटिव चीजें नहीं है मैनेजमेंट के साथ। स्पेशली डॉक्टर एस के धवन काफी एक्सपीरियंस्ड है और कंपनी का इनका जो प्रोस्पेक्टिव है कंपनी को आगे ले जाने का, वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट और क्लियर है। इस बात करते हैं इनके बिजनेस के बारे में। बेसिकली विकास लाइफ केयर जो काम करती है वो पॉलीमर रेजिन्स पे काम करती है, केमिकल बनाती है जो हमारी प्लास्टिक से रिलेटेड है। इनके पर्टिकुलर बात करें तो जैसे हमारे हैं इनके पॉलीविनाइल क्लोराइड रेजिन पे काम करती है, क्लोरीनेटेड ग्रेफिन्स पे काम करती है, पॉलीइथिलीन पे काम करती है, रबर कंपाउंड्स पे काम करती है। इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी का पहले जो था कैशू नट्स डिवीजन था, जिसमें ये लोग काफ़ी पैसे बनाते थे, कैशू को प्रोसेस करके उसकी ट्रेडिंग करते थे और इसी तरह से जो पॉलीमर्स हैं उनकी ट्रेडिंग में ज़्यादा था। जो ये पहले मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी इनकी, ज़्यादातर काम इनका था पॉलीमर्स की ट्रेडिंग में, लेकिन अब ये आगे आगे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं। रिसेंटली कंपनी ने एफएमसीजी में भी एंट्री की है, जिसमें एल्युमिनियम फॉयल टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मतलब जो फूड पैकेजिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें काम करती है, कुछ एग्री कमोडिटीज में भी काम करती है। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। जैसे मैंने बताया, कंपनी का बिजनेस ज्यादातर है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ पीवीसी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर, और इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली इंगेज किया है अपने आप को पॉलीमर्स और केमिकल्स के साथ में। एक्चुअली बेसिकली ये कुछ पॉलीमर्स बनाती है जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में एल्युमिनियम फॉयल और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पर भी कंपनी काफी काम कर रही है। प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट में प्राइमरली ये लोग कैश्यू नट्स पे काम करते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो रिसेंटली कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी की ग्रोथ में ऐसा कहा जाता है, रिसेंटली इन्होंने एक्विजिशन किया है जेनेसिस, एक कंपनी है जो स्मार्ट मीटरिंग और पावर डिस्ट्रीब्यूशंस में काम करती है। तो ये कंपनी अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन और स्मार्ट मीटरिंग की तरफ काफी जा रही है। इन्होंने 75% स्टेक्स एक्वायर की है, जिसे अब ये लोग स्मार्ट मीटरिंग मतलब जो गैस के मीटर्स होते हैं, पानी के मीटर्स होते हैं,
इन चीजों में काफी आगे बढ़ सकते हैं। और जेनेसिस का पहले से भी ये मार्केट लीडर है हमारे वाटर मीटरिंग सिस्टम में और डेटा एक्विजिशंस में। Genesis Gas Development has India's first मीटर डेटा मैनेजमेंट, मीटरिंग डेटा मैनेजमेंट में काम करती है, गैस यूटिलिटीज से काम करती है। इसके अलावा इन्होंने कुछ लैंड्स भी एक्वायर की हैं जो 2023 तक मिल जाएंगे, जिसमें अपने जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा इनके जो न्यू टेक्निक्स हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक्स होती है, पतले पतले पाइप्स होते हैं जिनके थ्रू हम खेती में पानी लगाते हैं। इसके अलावा कुछ ग्लास स्ट्रक्चर्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। इसके अलावा ग्रीन हाउसेज की, मतलब जो कृषि से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं ये उनको बनाने का प्लान कर रहे हैं। मतलब कि कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है और 2023 तक ये काम इनका पूरा एक्विजिशन लैंड हो भी जाएगा, जो 100 से 150 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी काफी ग्रोथ ओरिएंटेड है। ये दोनों कंपनी के जो एक्विजिशन है बहुत अच्छे एक्विजिशन है। लैंड एक्विजिशन जो कंपनी के काफी काम आने वाला है, और जो मीटरिंग जेनेसिस का है, जो मीटरिंग सिस्टम है, जो स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम है, जिसमें इंडिया में ग्रो होने के प्रोस्पेक्टिव्स बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा रिसेंटली इन्हें जो ऑर्डर मिला है वो अदानी गैस एंड ऑयल से भी मिला है, जो तो इनके पास एक बड़ी खबर है कि इन्हें अदानी ऑयल एंड गैस के साथ काम करने का मौका मिलेगा। उसके बाद बहुत काम होता है और अगर इनको ठीक से काम करते हैं तो काफी ग्रोथ मिल सकती है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है कंपनी की, ये अच्छी बात है। छोटी कंपनी है और इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है। सबसे पहले तो वेस्ट टू वेल्थ है। सबसे पहले जो राइस हस्क होता है, मतलब राइस का जो छिलका होता है, ये लोग उससे नैनो सिलिका बनाना चाहते हैं, जिसमें इन्होंने कुछ पेटेंट्स भी फाइल किए हैं। इसके अलावा कंपनी का काफी काम वेस्ट मैनेजमेंट भी है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिसको हम बैन करने की बात कर रही है गवर्नमेंट बार बार, यूपी में थोड़े दिन पहले बैन भी हुआ था। सिंगल यूज प्लास्टिक, जो प्लास्टिक हम एक बार यूज करते हैं, जैसे हम पॉलिथीन है जिसमें सामान लेके आते हैं, वो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, उसको बैन करने की बात भी हो रही है मार्केट में बार बार। तो कंपनी सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकलिंग में भी काम करती है। इसके अलावा इन्होंने 2-3 पेटेंट्स भी लिए हैं और सेल्फ हीलिंग एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजिकल कोटिंग्स में काम करती है। ये कुछ ज्यादा अभी है नहीं। अच्छा, इनके कस्टमर्स जो हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑटोमोटिव में इनके कस्टमर्स हैं, हॉरिजॉन है, एवी लाइट्स हैं। फुटवियर्स में रिलैक्सो, जारा, बुगाटी, लिबर्टी, बाटा, एक्शन, सारे फुटवियर्स के बड़े नाम है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल्स में एक्चुअली मैंने बताया था कंपनी मेजरली काम करती है पीवीसी में, और पीवीसी कोटिंग करके ही वायर्स मार्केट में आते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में जो मेजर जाइंट्स हैं वो 4 ही हैं, पॉलीकैब, हेवल, केईआई, आरआर, काबेल। तो कंपनी चारों को अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। ये बहुत अच्छी बात है, ये ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव बहुत है। इंडिया में वायर्स एंड केबल की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। वायर्स एंड केबल्स में हम लोग काफी ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं और बिजनेस ग्रो होने वाला भी है। इसके अलावा हेल्थ एंड हाइजीन के केस में बुटीक, जेएससी, एस्कॉर्ट और एसआरएस को देते हैं। एग्री प्रोडक्ट्स भी ये लोग बड़ी कंपनीज को देते हैं। केमिकल को जो कंपोनेंट्स जो प्रोवाइड करें वो हीम कैप के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा स्मार्ट प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट प्रोडक्ट जैसे इन्होंने जेनेसिस को एक्वायर किया है और जो गैस और वाटर मीटरिंग में काम करती है, तो इनका जो स्मार्ट प्रोडक्ट्स ये लोग बेचने वाले हैं वो किसको, आईजीएल को, गेल को, गुजरात गैस को, एचसीजी को। और हमें पता है अभी भी स्मार्ट मीटरिंग आईजीएल बहुत कम घरों में है और इसके ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा हाई है। विकास लाइफ केयर के अब हम लोग बात करते हैं इनके जो फाइनेंशियल्स की बात है। कंपनी 644 करोड़ की है और करंट प्राइस 526 रुपए है। हाई इनका 815 किया था। ये सब आप सब लोग देख भी सकते हैं। स्टॉक पी 21 है। मैं इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन हाँ एक चीज है, कंपनी 500 करोड़ की से ज्यादा की कंपनी है, जो अच्छी बात है। जब हम पेनी स्टॉक्स देखते हैं, कोई कंपनी 5 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, 4 करोड़ की है, उन कंपनी से बहुत ज्यादा अच्छी है। कंपनी ने प्लेस्ड परसेंटेज 12% है और कंपनी के इस समय जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो भी 13% के आसपास है। तो ये एक बड़ी बात है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले 2019 में 55% था। कंपनी पर बहुत ज्यादा डेब्ट था। कंपनी ने धीरे धीरे अपने शेयर्स को बेचकर क्यूआईबी के थ्रू अपने डेट्स कम किया और कंपनी का इस समय प्रोमोटर होल्डिंग 13% है, लेकिन कंपनी डेट फ्री हो गई है। जो 2019 में कंपनी के बहुत सारा डेब्ट था, ये बहुत अच्छी बात है। रिसेंटली कंपनी में एफआईआईज ने, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने काफी अच्छा स्टेक एक्वायर भी किया है 12.21% का, जो एक बहुत अच्छी खबर है। डीआईज का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ा सा भी 0.02% गवर्नमेंट ने इसमें
स्टेक बाय किया है। पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ती जा रही है, 75% होल्डिंग इस समय है। तो देखा जाए कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग बहुत खराब है, ये एक अच्छी बात नहीं है इस कंपनी के बारे में। कंपनी इसकी रेशियोज की बात करें, बस मैं इसमें ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। डेबिटर्स डे पे जो इन्हें पैसा मिलता है वो पहले मिलता था 200 दिन में, 386 दिन में, अब मिलने लगा है इन्हें 82 दिन में। ये एक अच्छी बात है, मतलब कंपनी ने सामान बेचा और उसके बाद जो उन्हें वापस पैसा मिलता है वो दिन कम होते जा रहे हैं, कंपनी की अच्छी बात है। कंपनी के ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले 3% थी, 2%, 7%, तो एक ठीक ठाक ग्रोथ से बढ़ रही है। रिसेंट 25% है, लेकिन ये कई बार इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है। मेरे हिसाब से 10 से 12% इनकी कम से कम ROCE ही रहेगी। सेल्स देखें तो ये अच्छी बात है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी है। 2015 में 81 करोड़ से इन्होंने 2022 में 300 करोड़ के आसपास लिया है और इस रनिंग ईयर में 358 करोड़ है, जो बहुत अच्छी जा रही है कंपनी की सेल्स। लेकिन कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने लास्ट 2022 से ही प्रॉफिट में आई है, उससे पहले बहुत कम प्रॉफिट था और 2021 में तो नेगेटिव था, जिसको हम देख सकते हैं शायद वो कोविड का इम्पैक्ट की वजह से था। कंपनी का 3 साल का चार्ट देखें तो कंपनी ने 2019 में जो लगभग 4 रुपए के आसपास थी, कंपनी ने एक हाई बनाया था 16-17 रुपए के आसपास। उसके बाद ये नीचे 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 चलती जा रही है, लेकिन अब कंपनी में देखें तो ये सिर्फ ऊपर की तरफ जा रही है। अब कंपनी ने पहले हाई बनाया था 8 और अब कंपनी 5 के आसपास चल रही है। अगेन हम 1 साल का चार्ट देखें तो कंपनी ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, मतलब कंपनी के हायर हाइज एंड हायर लोज बना रही है। कंपनी हायर हाइज एंड हायर लोज बना रही है। तो ये थे कंपनी के एनालिसिस। मेरी राय में कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है, कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही है। मेरा सारा ध्यान इन कंपनी का ग्रोथ की तरफ है, नए एक्विजिशंस कर रही है कंपनी। और रिसेंटली कंपनी में कुछ बल्क डील भी हुई है, जिसके बारे में आपने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे देखा होगा। कंपनी ने बहुत सारी बल्क डील की है। अभी QIB के थ्रू इन्होंने काफी सारा FII ने इन्वेस्टमेंट भी किया है और इन्होंने कुछ 12 करोड़ के शेयर्स भी 12 करोड़ शेयर्स कंपनी ने बेचे भी हैं। तो कंपनी काफी अच्छे तरीके से मार्केट में आने वाली है। इसके अलावा रिसेंटली जो कंपनी का जो प्राइस की बात करें, जैसे मैंने बताया कंपनी हायर हाइज और हायर लोज बनाती जा रही है, तो कंपनी का प्राइस इसमें 5 रुपए। कंपनी में ग्रोथ की आशंका काफी ज्यादा है कंपनी का। रिसेंटली आप जल्दी ही 1 या 2 महीने में हम इसका प्राइस 7 से 8 के बीच में देख सकते हैं। कंपनी का आप देखेंगे जो रिसेंटली जो इनका वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा जा रहा है। बीच में कम था लेकिन अब काफी अच्छा वॉल्यूम जा रहा है। तो मेरी राय क्या है विकास लाइफ केयर के बारे में? मेरी राय में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी की मैनेजमेंट। कंपनी की मैनेजमेंट ग्रोथ ओरिएंटेड है, एजुकेटेड है और एक्सपीरियंस है। कंपनी का बिजनेस है जो मेनली है कंपनी का बिजनेस प्लास्टिक्स में, जिसकी काफी ज्यादा ग्रोथ होगी। और इनके मेजर जैसे PVC में काम करते हैं और इनके मेजर्स जो कस्टमर्स हैं वो भी सारे मार्केट के अच्छे हैं। और रिसेंटली इनको अदानी से भी काफी अच्छा ऑर्डर मिला है। इसके अलावा ये जो ऑयल एजेंसी जो ने जेनेसिस लिया है उसको जो ये बिजनेस बेचती है, अपना काम बेचती है, IGL, गेल और इनमें भी दिया है। तो मेरे हिसाब से कंपनी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बस कंपनी में एक ही प्रॉब्लम इस समय नजर आती है, प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है। और लेकिन कंपनी जिस हिसाब से एक्विजिशन कर रही है, मेरी राय कंपनी में पॉजिटिव है फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन रिसेंटली कंपनी में जैसे हमने देखा है, छोटी कंपनी पेनी स्टॉक है, लोअर सर्किट भी बहुत जल्दी लगते हैं और अपर सर्किट भी बहुत जल्दी लगते हैं। अगर कंपनी में अपर सर्किट लगा तो 8 तक जाएगा और कंपनी में अगर लोअर सर्किट लगा तो मेरी राय में 2 रुपए या 2.5 रुपए के आसपास शेयर रहना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी को जो ग्रोथ ओरिएंटेड देखें तो कंपनी 2025-26 तक आने वाले 5 सालों में बहुत अच्छा काम कर सकती है। धन्यवाद।